नमस्कार सर मैडम, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में आए और इसके लिए हम म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपने पैसे को ग्रोथ करने के लिए वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं ताकि लंबे समय में एक अच्छा पैसा बन सके। लेकिन इस वक्त मार्केट की गिरावट में सबको डर लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी सबसे कहूँगा कि म्यूचुअल फंड में बने रहें। लंबे समय में पैसा जरूर बनता है, बस आपको टाइम देने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज हम कुछ कमेंट पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। सबके जवाब वीडियो में नहीं ले पाता, लेकिन आप जहां कमेंट करते हैं उसके नीचे रिप्लाई जरूर करता हूं। चलिए दोस्तों, अभी मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है। इन्वेस्टर का पैसा काफ़ी डूब चुका है, कम हो चुका है, कई लोग काफ़ी घाटे में हैं। इसी बीच एक खबर आ रही है LIC। जी हाँ, LIC को भी काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पे हुआ है, 84,000 करोड़ रुपए का। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ कमेंट को लेते हैं और देखते हैं इनके कमेंट पर क्या है। स्टॉक, ये प्रमोद कुमार जी लिखते हैं, स्टॉक मार्केट में रिकवरी आना तो ब्रह्मा की लकीर है। स्टॉक मार्केट में रिकवरी आना ब्रह्मा की लकीर है। सिर्फ आपके जैसे यूट्यूबर जब लोगों को बरगलाना बंद कर देंगे, साथ ही जब स्टॉक मार्केट अपने घर से लगभग 49% वीक इन्वेस्टर जो बुल मार्केट में ही मार्केट में एंट्री लेते हैं और बियर मार्केट में घबराकर भयभीत होकर लॉस में बेचकर भाग खड़े होते हैं, को उठाकर बाहर फेंक देगा, तभी बाजार में रिकवरी आएगी। बाजार में गिरावट आना और उसके पश्चात रिकवरी आना तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थात परम सत्य है। आपका ये सत्य बहुत अच्छा है प्रमोद कुमार जी, लेकिन आप यहाँ पर एक बात कह रहे हैं, आपके जैसे यूट्यूबर को बरगलाना। मैंने तो किसी वीडियो में ऐसा नहीं कहा है कि इन्वेस्टर को ऐसे मार्केट में गिर के निकल जाना चाहिए, अपना पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए। मैं तो सबको यही कहता हूँ कि मार्केट की गिरावट में डरना नहीं है। पर फिर भी आपको लगता है कि आप जो कह रहे हैं ये पूरा परम सत्य है, तो बिल्कुल आपको धन्यवाद। चलिए अगले कमेंट पर आते हैं और हम देखते हैं। ये कमेंट है नसरुल अंसारी। ये लिखते हैं, सर आपके चैनल पे पहली बार आया, ग्रो ऐप इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, एनुअल इन्वेस्ट करना सही है या ऑटो पर प्लीज़। देखिए, ये मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं वहाँ पर SIP चालू करूँ या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट लमसम के रूप में करता रहूं। तो देखिए, दोनों चीज़ कर सकते हैं, लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि जब हम SIP चालू नहीं करते तो हमारे पोर्टफोलियो में हर महीने पैसा नहीं जाता और हम मार्केट को देखते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि यार अभी महंगा है, अभी नहीं खरीदता, अभी और गिरेगा तो खरीदूंगा, अभी और गिरेगा तो खरीदूंगा। और इस तरह करके हम अपना पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट हमारा ठीक ठाक नहीं हो पाता। इसलिए मैं कहूँगा कि आप SIP जरूर चालू कर लें, भले ही मिनिमम पैसे की कर लें, और जब जब आपके पास पैसा आए और जब को आपको लगे तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गौतम कुमार जी लिखते हैं, लाइफ टाइम हाई सितंबर 2024 में लमसम इन्वेस्ट कर दिया है, अब क्या करें? म्यूचुअल फंड में टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या NAV और यूनिट? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए, मुझे जो जानकारी है उस हिसाब से कहूँ, यहाँ पर टाइम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। NAV कितने की है? 10 रुपये की NAV हो चाहे 2000 रुपये की NAV हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको मार्केट में टाइम देना चाहिए। अब आपने यहाँ पर सितंबर 2024 में लमसम इन्वेस्ट कर दिया है, अभी आपका पोर्टफोलियो लॉस में होगा। अगर आप थोड़ा बहुत टॉप अप वहाँ कर सके, वन टाइम इन्वेस्ट कर दें तो एवरेज आउट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, मार्केट में अभी गिरावट और हो सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन टाइम का महत्व है, NAV की कीमत का मतलब नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। मृत्युंजय सर लिखते हैं, सर प्लीज रिव्यू SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड
और एंड SBI मल्टी कैप फंड, यहाँ पे इनका 10 लाख रुपया लगा है, यहाँ 5 लाख रुपया है और 3 साल से आपने इन्वेस्ट किया है। आपके इन्वेस्ट को 3 साल हो गया, उसके बाद भी ये लिखते हैं 15 ईयर्स अभी लॉस में है। 15 ईयर्स के लिए करना है लेकिन अभी आप लॉस में हैं। तो देखिए मृत्युंजय सर, आप लॉस में तो नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप कह रहे हैं 3 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया, तो 3 साल पहले मैं आपके SBI हाइब्रिड फंड की बात करूं तो उस वक्त मार्च 2022 में उसकी एक यूनिट की कीमत जो थी वो 209 रुपये थी और आज उसकी वैल्यू 292 रुपये। एक यूनिट की 292। और SBI मल्टी कैप की बात करूं जो 10 रुपये थी, आज वो 15 रुपये है। तो आपने लिखा है मैं लॉस में हूँ, तो ये ठीक नहीं समझ में आया, हो सकता है कुछ गलत हो गया हो। पर मैं ये कहूँगा कि जब आपको 15 साल तक यहाँ पर बने रहना है तो आप ये हाइब्रिड मल्टी कैप, इसके अलावा आप अपने पोर्टफोलियो में एक आध स्मॉल कैप, मिड कैप जरूर शामिल कर लें, तो ही आपका रिटर्न अच्छा बन पाएगा। आपके रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार को भी ध्यान रखिएगा। ये मेरे विचार हैं कि मैं इतने लंबे समय के लिए सिर्फ इस 2 फंड पे नहीं रहता, बल्कि मैं स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप को भी अपने पोर्टफोलियो में स्थान देता, ताकि मैं वहाँ से अच्छा रिटर्न बना सकूँ। ये मेरे अपने विचार हैं, बाकी आप अपने हिसाब से करें। दूसरी बात, आपने 2 फंड लिए और दोनों ही SBI AMC के लिए, ये भी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अलग अलग AMC के अलग अलग कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए अब आगे अगले कमेंट को देख लेते हैं। ये सर लिखते हैं वीरेंद्र कुमार सर, मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूं, मैंने लगभग 20 दिन पहले SBI मैग्नम गिल्ड फंड में 5 लाख निवेश किया और इससे 20,000 SBI ब्लू चिप फंड में 10,000 SBI लार्ज कैप मिड कैप में किया। मुझे सलाह दें कि मैं इन दोनों फंड में प्रत्येक माह या सप्ताह में कितना STP करूं। 5 लाख रुपए आपने किया है सर काय में गिल्ट फंड में, और आप इसको STP करके इन 2 फंड में ट्रांसफ़र करना चाहते, तो मैं कहूँगा कि अभी मार्केट की हालात ठीक नहीं हैं, फिर भी आप 5 से 6 महीने में अपना पैसा, 6 महीने 7 महीने में अपना पैसा मार्केट में आपके इस फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। बाकी आप अपने हिसाब से करें, मैं होता तो इस तरह ही करता। अगले कमेंट पे आते हैं। ललित मेहता सर लिखते हैं, सर मेरी उम्र 60 साल है, मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, आय का कोई साधन नहीं है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आपके पास साधन नहीं है कोई आय का, और आपकी उम्र 60 साल है, तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको SBI के हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड में अपना पैसा रख देना चाहिए। SBI के हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड में अपना आप पैसा जमा कर देते हैं, तो मैं आपको आगे बताता हूँ, अगर, क्योंकि हम पिछला परफॉर्मेंस बता पाते हैं, नया अभी आगे क्या होगा वो तो नहीं कहा जा सकता, पर हम इसके पिछले परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो जब हम इसके पिछले परफॉर्मेंस को देखते हैं तो किसी ने यहाँ पर SBI के हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड में 1 करोड़ रुपए एक साथ जमा किया। कब? 1/4/2015 को, और अभी 3/3/2025 की स्थिति में देखें और वो हर महीने 50,000 रुपये विड्रॉल करता रहा। 1 करोड़ जमा करने के बाद 50,000 रुपये हर महीना वहाँ से विड्रॉल लेता गया और 10 साल तक उसने विड्रॉल लिया। कब तक? ये यहाँ 3/3/2015 से लेना चालू किया, सॉरी यहाँ पे इन्वेस्ट किया और ये 1 अप्रैल 2015 से लेना शुरू किया और 2025। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 करोड़ रुपए जमा करने के बाद हर महीने SWP से 50,000 रुपये उसके खाते में आते गए, वो उसको खर्चा करता गया। उसके बाद भी आप देखेंगे कब से ले रहा है ये? 1/4/2015 से, यानी 120 महीने, 10 साल 120 महीने में 50,000 रुपये महीने के हिसाब से 60 लाख रुपया विड्रॉल कर चुका। उसके बाद आज भी उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1,32,64,267 रुपये बची हुई है। देख रहे हैं आप, 1 करोड़ जमा किया, 60 लाख रुपए निकाल चुके, उसके बाद पोर्टफोलियो की वैल्यू 1,32,64,267 रुपये। लेकिन अगर आपको ये कार्पस और ज़्यादा चाहिए,
आप इसे 60,000 भी निकाल सकते थे, लेकिन मार्केट थोड़ा सा गिरा हुआ है इसलिए कम ही निकालें, ज़्यादा अच्छा है, ये हुआ। लेकिन अगर आपको इस 50,000 रुपये की आवश्यकता नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, 40,000 रुपये महीना निकालेंगे। मान लेते हैं अगर आप हर महीने 1 करोड़ रुपये जमा करने के बाद 10 साल तक हर महीने 40,000 रुपये SWP से निकालते रहेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में फिर वहीं पर 1 करोड़ से 40,000 रुपये महीने के हिसाब से आपने निकाल लिया 48 लाख रुपया। लेकिन आज आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? 1,51,57,313 रुपये, लगभग 8.5% का CAGR रिटर्न। इस तरह करके भी आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से करें, मैंने आपको पिछला परफॉर्मेंस बता दिया। अब हम बात करते हैं LIC। जी हाँ, LIC को भारी नुकसान, शेयर बाजार में गिरावट से 84,000 करोड़ रुपए की चपत लगी LIC को। आपको पता होगा, मैं भी कई बार कहता हूं कि हम चाहे LIC में पैसा जमा करें, किसी और कंपनी में पैसे जमा करें, इसमें का बहुत सारा पैसा ले देकर शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में जाता है। तो ऐसे ही LIC ने भी बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है, शेयर खरीदे हुए हैं। अब जब मार्केट गिर रहा है तो आम इन्वेस्टर का पैसा तो घट रहा है, लेकिन LIC जैसी बड़ी कंपनी, उसका भी इस 2-4-6 महीने की गिरावट में 84,000 करोड़ रुपए का लॉस हो गया है। अब ये आप देखेंगे, आगे कहते हैं शेयर बाजार में जारी गिरावट का असर देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC भारतीय जीवन बीमा निगम पर भी पड़ा है। पिछले 1.5 महीने में LIC के शेयरों की कुल वैल्यू 84,000 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई। उसकी वैल्यू में इतने करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई। अब आगे देखेंगे कैसे हुआ नुकसान। दिसंबर 2024 तिमाही में LIC के लिस्टेड कंपनियों में निवेश की कुल वैल्यू कितनी थी साहब? दिसंबर 2024 में 14.72 लाख करोड़। जी हाँ, इतना रुपया LIC ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड किया था। उसकी जो वैल्यू थी, वैल्यू उस वक्त में इन्वेस्ट के बाद प्रॉफिट सहित उसकी वैल्यू थी 14.72 लाख करोड़। और जो अब 18 फरवरी 2025 को घटकर ये वैल्यू हो गई है 13.87 लाख करोड़। यानी LIC को लगभग 5.7% का नुकसान हुआ है। LIC को भी काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ हुआ है। अब LIC ने जिन 330 कंपनियों में 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी ले रखी थी, उनमें से कई कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई, जिससे कुल वैल्यू कम हो गई। किन कंपनियों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, ये भी देख लीजिए कि LIC ने जो शेयर खरीदे थे जिन कंपनियों के, तो ज़्यादा नुकसान किस कंपनी में हुआ, तो देख लीजिए। सबसे ज़्यादा गिरावट इन कंपनियों में देखिए, किसमें? ITC 11,863 करोड़, लार्सन एंड टर्बो L&T 6,713 करोड़, SBI 5,647 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ है। इन 3 कंपनियों की वजह से ही LIC के कुल नुकसान का 29% हिस्सा प्रभावित हुआ है। इसके अलावा TCS, जियो फाइनेंशियल सर्विस, HCL टेक्नोलॉजी, JSW एनर्जी, अदानी पोर्ट्स, HDFC बैंक और IDBI बैंक में भी 2,000 करोड़ से 4,000 करोड़ तक की गिरावट आई है। तो अकेले मार्केट में ये गिरावट आई है, हमारा पोर्टफोलियो भी डेंट हो रहा है। और ये जो कंपनियां इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्ट कर रही हैं कई सालों से, उनके पोर्टफोलियो में भी इतना डेंट हुआ है, इतना पोर्टफोलियो में नुकसान हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, मार्केट में बने रहें। मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन मार्केट को समय दीजिए। मार्केट का ये समय चला जाएगा, ये गिरावट बहुत दिन तक नहीं रहेगी। हाँ, कुछ लंबा चल सकती है, जैसा मैंने पिछले कल के वीडियो में बताया था कि 2000 दिन से भी ज़्यादा मार्केट में रिकवरी नहीं हो पाई थी, रिटर्न बनने की तो बात दूर थी। तो ऐसा समय यहाँ हो सकता है। इस वक्त वैश्विक स्तर पर और वो ट्रंप के टैरिफ के चक्कर में ढेर सारा मामला बना हुआ है, तरह तरह की खबरें आ रही हैं। चीन ने भी
अमेरिका पे टैरिफ का ऐलान कर दिया और कई देश से सब चल रहा है, एक प्रकार का व्यापारिक युद्ध, ट्रेड वार जिसको कहते हैं। इसमें मार्केट के बारे में कब तक गिरावट देखने मिलेगी ये नहीं कहा जा सकता। आज जो मार्केट का हाल था वो भी यही कह रहा था कि मार्केट में अभी कोई दिशा दशा तय नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा अपना ज़रूर इन्वेस्ट करें और मार्केट की किसी भी गिरावट में म्यूचुअल फंड को रिडीम ना करें। मार्केट में बने रहने में ही भलाई है। मैं अभी भी मार्केट में हूँ, मार्केट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर थोड़ी और गिरावट होती है तो मैं और इन्वेस्ट करूँगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया अपने दोस्त भाई और अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।